हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज अपन कक्षा 10 की गणित के वो महत्वपूर्ण सवाल ले रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप परीक्षा से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, यानी कि जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ प्रश्न देख के लिए गए कि कौन से आने की संभावना पूरी है। तो एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर देखना और इस सेशन को ज़रूर किसी अन्य साथी के साथ शेयर भी करना है। तो आइए शुरू करते हैं अपन पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने हैं आपको? मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए आपके पास दो विधियां हैं। एक विधि है सूत्र विधि और दूसरी है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से अपन पहले सवाल करेंगे, फिर अपन देखेंगे सूत्र विधि किस प्रकार। तो यानी कि जिसको आपको अच्छा लगे जो विधि से करना। अगर पूछा है सूत्र विधि से करो तो उस विधि से कर लेना, और अगर गुणनखंड विधि से पूछा है तो उससे कर लेना। अगर किसी से नहीं पूछा तो जो आपको आता है उससे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। अपन देखेंगे इसको गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या कहते हैं कि इसका गुणांक कितना 1 और ये कितना है 10। इनको आपस में गुणा करें तो कितना आता है? 1 और 10 को 10 आता है ना। अब इस 10 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिनको गुणा करने पे तो 10 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे कितने आने चाहिए? कितने हैं यहाँ पे? 3। तो जोड़ने या घटाने पे 3 आने चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है? 2 और 5 है ना। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो अपन ये गुणांक अपन यहाँ पे ले लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो क्या लेते हैं हम, 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर में क्या चल रहा है? 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसके साथ इस एक्स को गुणा करेंगे, और इसके साथ भी इधर माइनस है तो इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 2 का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो गया। फिर माइनस 10 बराबर क्या है? 0। अब आपको क्या करना है? 2 के जोड़े बनाने हैं। तो ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा। अब इनमें से आपको क्या कॉमन दिखता है? कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, यानी कि जो दोनों में सेम है। तो इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 5 है तो इसमें क्या होगा? 1। तो x दोनों में आ रहा है तो एक x को अपन बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे कितना है? एक्स स्क्वायर। तो अपन x को x से गुणा करते हैं ना, तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर। तो एक अपना बाहर आ जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा? 1 माइनस, यहाँ से इसको उठा के बाहर पटक दिया तो पीछे क्या बचा? 5। अब एक ये हो गया, फिर आता है प्लस, हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा? x इसमें है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से 2 का पाड़ा बोलते हैं, तो 2 पंजे 10 आता है, यानी कि 2 को बाहर ले सकते हैं। 2 का भाग इस 10 में जाता है और इसमें भी जाता है ना। तो इसमें कितनी बार गया? 1 बार, तो क्या रहा? x माइनस, यहाँ पे कितनी बार गया? 5 बार, बराबर में क्या चल रहा है? 0। अब देखिए एक जोड़ा सेम बन रहा है x माइनस 5 और x माइनस 5, और दूसरा जोड़ा बन रहा है x प्लस 5। तो दोनों को उठा लो। एक बन रहा है x प्लस 2 और दूसरा बन रहा है x माइनस 5, बराबर में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है ना। अब देखो आगे क्या करना है, इन दोनों को आपस बराबर के 0 के बराबर में लेना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं इसको। इधर देखो x प्लस 2 इसको भी बराबर 0 में करो, और x माइनस 5 इसको भी बराबर 0 में करो। ठीक है, तो x प्लस 2 यानी कि x प्लस के 2 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 2। तो एक x का मान क्या आया? -2। तो दूसरा क्या आएगा? इधर देखिए x, यहाँ पे ये माइनस का है और बराबर है इधर, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो ये किसका मान आएगा? 5 प्लस का। तो एक मान आपका ये आया और एक मान ये आया, तो ये आपके मूल होंगे -2 और 5। तो ये तो आपकी थी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि थी? गुणनखंड विधि। अब आपकी तो देखिए बच्चों, सूत्र विधि से आपको इसको सरल कैसे करना है। तो
तो अपन देखेंगे सूत्र विधि कहती है कि -b प्लस √b² - 4ac/2a। इस सूत्र से आपके इस समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब b, a और c ये कहाँ से आएंगे? तो अपना a होगा ये और b होगा ये और c होगा ये। a का मान क्या है? 1, b का मान -3 और c का मान -10। इस समीकरण के अंदर आप ये मान रख दो तो आपके उत्तर आ जाएंगे। तो b का मान कितना? -3। तो -3 और -3 कितने होते हैं? प्लस के 3। ठीक है, प्लस माइनस फिर √ b का स्क्वायर -3 का अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो अपन 9 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर माइनस, अब 4 गुणा 1, a बोला ना तो a 1 है। फिर c है -10। तो माइनस को चलो एक बार -10 अपन लिख के देते हैं, ठीक है। और बट्टे में क्या चल रहा है? 2a। a मतलब कितना? 1। ठीक है, अब 3 प्लस माइनस, ठीक है, 9 माइनस। अब ये 9 4 गुणा 1 करते हैं तो 4 और माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस। तो ये प्लस 4 गुणा 10 कितने हो गए? 40। बट्टे में कितना है? 2। बस आगे इधर देखो, 3 प्लस माइनस √ कितने हो गए? 49 यानी कि 49। बट्टे में कितना है? 2। अब ये √49 किसका होता है? किसका वर्ग है? 7 का। तो 3 प्लस माइनस 7 बट्टे में 2। एक बार आप प्लस के अंदर लो, कितना हो गया? 10/2 बराबर 5। और एक बार आप माइनस के अंदर लो तो 3 - 7 बट्टे में 2। तो -4/2 बराबर -2। तो आपके मूल वही प्राप्त हुए, -2 और 5। तो चाहे सूत्र विधि से करो या फिर गुणनखंड विधि से करो, आपके उत्तर यानी कि मूल वही आएंगे। तो आपको अगर पूछा है इस विधि से करो तो उस विधि से करो, अगर नहीं पूछा है तो जो आपको अच्छी लग रही है उस विधि से आप इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये 2 रैखिक युग्म समीकरण दे रखे हैं, इनसे आपको इनके हल ज्ञात करना है और इनका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा। तो इधर देखिए आपको कैसा क्या करना है। सबसे पहले देखना है कि दोनों समीकरण में आपको a1 ये है और a2 ये है। तो आप मान रख दो पहले। तो a1 बराबर 2 और a2 बराबर 4, b1 और b2। तो b1 का मान 3 और b2 का मान 6। इसी प्रकार आगे चलो, c1 -9 और c2 -18। अब आपको क्या करना है कि इनको बराबर करना है। तो a1/a2 करो, 2/4। तो इनको काट सकते हो आप। क्या आया? 1/2। फिर आगे चलो तो b1/b2। तो b1/b2 करो, 3/6। फिर इनको काट दो तो 1/2। आगे देखिए c1/c2। तो c1 कितना है? -9 और c2 कितना है? -18। माइनस से माइनस कैंसल, 9 दूनी 18। तो क्या आया? 1/2। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 क्या है? बराबर है। तो आपका ग्राफ कैसा होगा? संपाती। जब ये सब बराबर होते हैं तो आपका ग्राफ कैसा होता है? संपाती ग्राफ होगा, संपाती। और इनके हल क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक। तो हल होंगे अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को अपन प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधियों से सरल करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या करती है कि किसी एक चर को गायब करो। क्या करना है? गायब करना है। तो देखिए किस प्रकार करते हैं।
मान लो अपन ने समीकरण 1 मान ली इसको और समीकरण 2 मान ली इसको। तो एक चर को गायब करना मतलब बराबर रखना है। तो ये 4 है तो ये भी 4, अगर ये 3 है तो ये भी 3। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 2 को क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पे क्या आता है भाई, 4x माइनस 4y बराबर 4। ये अपनी नई समीकरण बन गई और समीकरण 3 बता दी। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 से अब देखो कि एक चर को अपन गायब कर सकते हैं कि भाई 4y इसमें भी है 4y इसमें भी है, तो एक चर को अपन गायब कर देते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1 को समीकरण 3 से। ठीक है, तो बस लिख दो 3x + 4y बराबर 10। समीकरण 3 क्या कहती है, 4x - 4y बराबर 4। तो क्या करना है, 4y से 4y पीछे ये कितने हो गए 7x और इधर कितने हो गए 14। तो x बराबर कितना आया 2, यही हुआ ना। अरे बराबर में है तो 7 दूनी 14, तो x का मान कितना आया 2। अब x का मान किसी समीकरण 1 में या 2 में रख दो तो y का मान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या कहती है 3x + 4y। 3x तो x का मान कितना है 2, 3 × 2 + 4y बराबर में 10। 3 दूनी 6 + 4y बराबर में कितना है 10। तो ये 6 उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस में। तो इधर 4y और इधर 10 - 6, 4y बराबर क्या बचा 4। y और 4/4 कितना हो गया 1। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 1। x का मान कितना हुआ 2। तो इस प्रकार से आपको ये विलोपन विधि है, बहुत ही सिंपल है विलोपन विधि। क्या करना है, किसी एक चर को बराबर करना और उसको गायब कर देना। जैसे कि अपने यहाँ पे 4y था और यहाँ पे 2y था, तो इस समीकरण को 2 से गुणा कर लिया। अगर आपने को इसको हटाना है तो इसको पहले 3 से 2 से गुणा करते और इसको 3 से करते तो यहाँ पे कितना हो जाता 6x, तो फिर 6 से कट जाता। अपने को y कर लिया इसने, अरे 2 से गुणा करके y को गायब कर दिया। बस कुछ नहीं करना, पे समीकरण 1 और जो नई समीकरण प्राप्त हुई उसको बराबर कर लो, यानी कि इसकी तुलना करो, घटाओ या जोड़ करो। तो जिससे अपने x का मान आ गया और x का मान समीकरण किसी एक में रख दो तो y का मान भी प्राप्त हो गया। अब इसी सवाल को अपन देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों अब उसी सवाल को अपन प्रतिस्थापन विधि से सरल करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक चर को गायब करते, और इस प्रतिस्थापन विधि में अपन क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से अपने एक चर का मान निकालेंगे और उसी चर का मान दूसरी समीकरण में रख देंगे। तो बस निकालिए समीकरण 1 से अपन देखते हैं किसी एक चर का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से, तो 1 से अपन x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 लिखते हैं सबसे पहले 3x + 4y बराबर 10। अब आपको यहाँ से x या y किसी एक चर का मान निकालना है, तो अपन क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3x को पहले साइड में कर लेते हैं और बराबर। अब बराबर में 10 तो पहले से हैं, अब यहाँ से ये 4y उठ के इधर आ जाएगा तो किधर जाएगा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे x रहा, 3 इसके गुणा में है तो उधर जाएंगे तो बट्टा में, तो 10 - 4y बट्टे में 3। ये आपके पास किसका मान प्राप्त हो गया है x का। अब ये x का मान आपको समीकरण 2 में रखना है और दूसरा मान प्राप्त करना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो कहाँ पे रखना है, इस x की जगह अपने को ये मान रखना है। तो लिख दो 2 गुणा के अंदर अपने पास मान है 10 - 4y
बट्टे में 3, फिर क्या है -2y बराबर 2। ये मान अपन ने रख दिया। अब क्या करेंगे, इनका आपस में करते हैं गुणा। तो 2 गुणा ये कर लो, गुणा करो 20, फिर इसके साथ करो तो कितना हो गया 8y। बट्टे में कितना चल रहा है 3, माइनस में कितना है 2y और बराबर में कितना है 2। अब देखो क्या करना है, इसके बट्टे में 3 है तो इसके बट्टे में क्या होगा 1, तो कर दो। अरे एलसीएम 3 आएगा, अपन यहाँ से क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम अपना 3 आएगा तो बस लिख दो 20, 3 का भाग 3 में एक बार 20 माइनस क्या रहेगा 8y, फिर माइनस यहाँ पे 3 का भाग इसमें 3 बार तो क्या रहेगा 6y बराबर में 2, बट्टे में क्या रहेगा 3। ऐसा ही रहता ना। तो फिर ये 3 उधर क्या चले जाएंगे, अरे इधर क्या चले जाएंगे, अगर भाग में है तो उधर गुणा में। तो 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर 6। अब ये कितने हो रहे देखो 20 माइनस 14y बराबर में कितना है 6। अब ये देखो ये किसके प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो माइनस के 14y बराबर 6। तो पहले से पढ़े कि 20 है माइनस के तो उधर लिख दो माइनस के 20। अब यहाँ पे माइनस के 14y, इधर क्या बचेंगे माइनस के 14, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 14 से 14 कैंसिल, क्या बचा 1। तो y का मान क्या प्राप्त हुआ 1, y का मान क्या आया 1। अब ये y का मान अपन यहाँ पे रख देते हैं, इसको अपन समीकरण 3 बोला ही नहीं था ना, तो ये y का मान अपन इसमें रख देते हैं। तो इधर देखो अपन यहाँ पे y का मान रख देते हैं, x बराबर 10 माइनस 4, तो y का मान कितना है 1, तो गुणा 1, बट्टे में कितना है 3, तो x बराबर 10 माइनस 4 बट्टे 3, तो x बराबर कितना आया 6 बट्टे 3, और तो x का मान कितना आया 2। तो ये आप प्रतिस्थापन विधि से भी इसको सरल कर लिया। देखो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस दोनों सवालों को यानी कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही शानदार ध्यान से समझना। सवाल को आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ये देखने को मिलेगा जरूर। देखिए बच्चों, आगे आपको पूछा है कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है, कौन सा पद पूछा है 30वां पद पूछा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये अपनी एक श्रेणी है यानी कि एपी है 10 7 4 डैश 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 यानी कि 30वां पद है। कौन सा पद है an मतलब कितना a30। कौन सा पद पूछा है a30वां पद। तो अपने पास पहला पद क्या होता है a बराबर 10, फिर आता है d, तो d कैसे निकालते हैं 7 माइनस 10 यानी कि a2 माइनस a1। ये अपना a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, ऐसे 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 ये a30वां पद आपको ज्ञात करना है। तो देखिए d का मान कितना होगा माइनस का 3। अब बताओ आपको पूछा है a30 यानी कि 30वां पद ज्ञात करना है। तो a30 मतलब क्या होता है a प्लस 29 d यानी कि 1 कम, तो ये हो गया। अब a का मान आपके पास कितना है 10 प्लस 29, d का मान कितना है माइनस के 3, तो बराबर आगे करो 10 प्लस 29 कितना होता है भाई 87, और वो भी किसके हो जाएंगे माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के। तो 10 घटा दो इसके अंदर से तो क्या बचेगा माइनस का 77। तो a30वां पद आपका कौन सा हो जाएगा माइनस का 77। देखिए बच्चों, आपको सवाल पूछा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि 4 का पाड़ा बोलना है तो वो भी 10 और 250 के बीच में होना चाहिए। तो वो गुणज कितने हैं,
तो बस आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा लिखना है, 4, 8, 12, 16, 20, है ना। अब आपको ये लेना है, ऐसे चलेगा डैश 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 डैश। अब आपको देखना है कि 10 से शुरू होना है, तो 10 तो आता नहीं है, 10 और 250 के बीच में चाहिए, तो ये तो दोनों नहीं आएंगे, तो अपने पद कहाँ से शुरू होंगे, 12 से। अब आगे कहाँ तक जाएंगे, क्या 250 आएगा, तो पता करते हैं कैसे, अगर आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या आएगा। तो क्या करेंगे अपन, इसमें 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग कितनी बार गया, 6 बार। फिर देखो 1 बचा और यहाँ से 0, तो फिर गया 2 बार, फिर आया 2 बचा ना शेष। अब ये 2, अगर यहाँ पे कितना होता तो शेषफल 0 होता, अगर यहाँ पे 248 होते तो शेषफल क्या होता, 0। तो लगा के देख लो, 6 चौका 24, पीछे 8 और 4 दूनी 8, तो आपका ये है वो 4 का गुणज है, 250 नहीं होगा, तो कितना होगा, 248। अब आपको क्या करना है, इनके गुणज ज्ञात करने हैं। तो आपके पास ये क्या है, ए, डी क्या होगा, 16 माइनस 12 कितना हो रहा है, 4 हो गया। कितने पद है, वो 248 हैं। तो देखो डी का मान आपको प्राप्त हो गया, कितना आया, 4। अब देखो आपको चाहिए एन का मान, है ना, वो तो आपको ज्ञात करना है ना, कितने गुणज है। तो ये आपका क्या है, ए एन, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। अब ए एन कितना है, 248, ठीक है। ए का मान आपके पास कितना है, 12 प्लस एन आपको ज्ञात करना है, डी का मान कितना है, 4, ठीक है। तो देखिए आगे करो, 248 बराबर 12 प्लस 4 को इससे गुणा कर दो तो 4n माइनस 4। अब देखो ये माइनस का 4, ये प्लस के 12, तो यहाँ पे क्या बचा, 8, और 8 इसमें से क्या हो जाएंगे, अरे ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो क्या बचेगा, 240। इधर क्या बचा, 4n। समझ में आ गया ना, क्या बचा, 4n। अब आपको क्या करना है, 240 के अंदर 4 का भाग लगा देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो 4 का पहाड़ा बोलो 6 बार, और ये 0, तो n का मान कितना आ जाएगा, 60। तो कितने गुणज हो गए, 60 गुणज हो गए 10 और 250 के बीच में। तो देखिए बच्चों, अब आपको क्या दे रखा है कि ए का मान 17 दे रखा है, ए एन 350 दे रखा है, और डी का मान 9 दे रखा है, और आपको ज्ञात करना है यहाँ पे एन और एस एन, यानी कि पदों का योगफल और पद ज्ञात करने हैं। तो एन का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है ए एन बराबर 350, तो यहाँ से अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, एन। तो लिखिए कैसे, ए एन बराबर कितना दे रखा है, 350। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी बराबर कितना है, 350। अब आपके पास ए का मान कितना है और डी का मान कितना है, तो यहाँ पे पुटअप कीजिए, ए का मान 17 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 9 बराबर में कितना है, 350। अब देखो 17 प्लस इसको इससे गुणा करो, 9n माइनस 9 बराबर में कितना है, 350। अब देखो यहाँ पे 17 में से 9 घटा दो, कितने बचेंगे, 8 प्लस 9n बराबर में 350। अब यहाँ से 8 उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो 9n बराबर क्या बचेगा, 8 घटा लो इसमें से 342, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 342 में 9 का भाग लगा देंगे, क्या करेंगे, 9 का भाग लगा देंगे, n का मान
9 तिरिया 27, पीछे बचा 3 4 7, 7 और 2 72, तो 8 नमा 72। तो n का मान कितना प्राप्त हुआ? 38। तो अब यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है? इनका Sn ज्ञात करना है। तो Sn का आपको पास फॉर्मूला है n/2 कोष्टक a प्लस an, यही लगा देते हैं। तो ठीक है, n का मान कितना है? 38 यानी कि 38 बट्टे में 2, a का मान 17 प्लस an का मान कितना है? 350। तो लिख दो 350। ये कितना हुआ? 19। ये कितना हुआ? जोड़ो 7 6 3। अब इनका आपस में गुणा करो, 19 गुणा 3 6 7। तो गुणा करो भाई, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 9 7 3। तो Sn का मान कितना हो जाएगा? 6973। इस प्रकार आपने n और Sn दोनों निकाल लिए हैं। तो बच्चों अब आपसे सवाल पूछा है कि DF समांतर OQ व DF समांतर OR, ठीक है। एक में पूछा है DE समांतर OQ और दूसरे में पूछा है DF समांतर OR। तो ये अब आपको कहाँ दिख रहा है कि ये तो आपका दिख रहा है DE और ये दिख रहा है OQ, इसके समांतर क्या है? ये। और दूसरा आपको पूछ रहा है कि DF समांतर क्या है? OR, ठीक है। ये आपको किस त्रिभुज में दिख रहा है? इस पूरे त्रिभुज के अंदर यानी कि PQR में। और आपको सिद्ध करना है कि EF समांतर QR। तो EF समांतर QR ये पूछा है, EF समांतर QR। तो ये कब सिद्ध होगा? अरे EF समांतर QR कब सिद्ध होगा? जब आपकी भुजाएं कौन सी? PE बराबर EQ और PF भुजा FR, जब ये दोनों आपकी भुजाएं बराबर होगी तब ही आप ये बता सकते हो कि EF समांतर QR है, यानी कि ये भुजाएं इसके समांतर है। तो कैसे? इस त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में R में क्या है? EF समांतर QR तभी सिद्ध होगा, तभी होगा जब क्या? ये आपकी PE बट्टे में EQ बराबर होगी किसके? PF बट्टे में FR के। तभी आपका ये सिद्ध होगा कि EF समांतर QR है। तो अब अपन क्या ज्ञात करते हैं कि आपको एक दे रखा है कि DE समांतर OQ, दूसरा दे रखा है DF समांतर OR। तो अपन एक त्रिभुज लेते हैं, यहाँ से इसको एक बार तो ये वाला कर देंगे, एक बार अपने ये त्रिभुज लेते हैं PQ और O, ठीक है। क्योंकि इसके समांतर ये है तो इसमें आ जाएगी और इसके समांतर ये है तो POR के अंदर आ जाएगी, यानी कि इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को लेते हैं कि त्रिभुज PQO, PQO में, PQO में आपको क्या दिख रहा है कि PE बट्टे QE। तो लिख देते हैं अपन PE बट्टे में QE या EQ, कुछ भी लिख दो, ठीक है। EQ लिख देते हैं, चलो, बराबर क्या है? PD बट्टा DO। हो गई? तो ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। अब इधर देखिए त्रिभुज लेते हैं अपन कौन सा? POR। तो लिख देते हैं त्रिभुज POR में। तो POR में आपको क्या दिख रहा है कि PF बट्टे में FR, तो PF बट्टे में FR बराबर किसके होगा? PD बट्टा DO के। तो PD बट्टा में DO और समीकरण ले लेते हैं अपन 2।
अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करो। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो तुलना कीजिए। अब समीकरण 1 और 2 में आपको क्या अवेनिष्ट दिख रहा है? तो क्या सेम दिख रहा है कि पी डी बट्टे में डी ओ इसमें भी है और पी डी बट्टे में डी ओ इसके भी है। तो ये तो आपस में कट हो जाएगी, तो बचेगा क्या? पी ई बट्टे में ई क्यू, राइट, बराबर क्या बच रहा है यहाँ पे? पी एफ बराबर एफ आर। तो जब ये आपकी बराबर आ गई है तो अब ई एफ समांतर क्यू आर भी होगा। क्या पूछा है कि जब ई एफ समांतर क्यू तभी होगा जब पी ई बट्टे में क्यू आर बराबर पी एफ बट्टा एफ आर होगा। तो ये अपन ने सिद्ध कर लिया है। तो अगर ये सिद्ध हो गया है तो अब अतः हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर क्यू आर हैं। अतः ई एफ समांतर क्यू आर है। इस प्रकार से आपको ये सारे सिद्ध करने हैं। तो बच्चों, इस सवाल के अंदर आपको पूछा गया है क्या कि उस बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं कि जो बिंदु -1 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि अपना एक बिंदु A है यहाँ पे और अपना बिंदु दूसरा B है यहाँ पे, ठीक है। तो A के जो निर्देशांक क्या है? -1 और 7 और B के कितने हैं? 4 और -3, ठीक है। अब इस बिंदुओं को यानी कि -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि 2:3 में विभाजित करने वाला यानी कि कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे अपना 2:3 हो जाएगा, उस पॉइंट को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो निर्देशांक कौन से होंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को पूछा है विभाजन सूत्र से अपने इसको सरल करना है। किससे? विभाजित का मतलब विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है कि अगर आपको x का निर्देशांक ज्ञात करना है तो पहले x वाला लगाते हैं। तो x के लिए लगाएंगे तो अपन लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में क्या आएगा? m1 प्लस m2। तो m1 और m2 x1 और x2 के मान कहाँ से प्राप्त होंगे? तो यहाँ से अपने पास x1 का मान और ये अपना x2, ठीक है। ये हो गया y1 और ये हो गया y2। अब ये m1 और m2 कहाँ से आएगा? तो m1 अपना ये हो जाएगा और m2 अपना ये हो जाएगा। पता है ना आपको इतना? तो बस मान पुटअप कीजिए। m1 का मान कितना है? 2 गुणा में x2 का मान कितना है? 4 प्लस m2 का मान कितना है? 3 और x1 का मान कितना है? -1 बट्टे में क्या पूछा है? m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3, ठीक है। तो x का मान यहाँ से प्राप्त होगा आपको 8। 3 और -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -3 और 2 प्लस 3 कितने होते हैं भाई? 5। तो x का मान क्या आएगा? 5/5 यानी कि x का मान क्या आया? 1, ठीक है। इसी प्रकार अपन y का मान ज्ञात करते हैं। तो y अक्ष पर क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। विभाजन सूत्र आपको याद होना चाहिए, बस आप मान रख दो। m1 का मान कितना है भाई? 2 और y2 का मान कितना है? -3। फिर प्लस m2 का मान कितना है? 3। फिर गुणा के अंदर तो y1 का मान कितना है? 7। समझ में आ रहा है ना आपको? तो बस देखते रहिए, समझते रहिए। m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, ठीक है। तो बस गुणा कीजिए। 2 गुणा 3 कितना होता है? 6 और वो भी किसके? माइनस के। प्लस में क्या हो रहा है? 7 गुणा 3 तो कितना हो रहा है? 21 बट्टे में क्या आ रहा है? 5। यहाँ पे 21 में से 6 घटाओ, कितना रहा भाई? 15 बट्टे में क्या आया? 5। तो y का मान कितना आएगा? 3।
तो वो कौन से निर्देशांक होंगे आपके, x और y के कौन से मान होंगे, x का मान होगा 1 और y का मान क्या होगा 3। तो ये आपके निर्देशांक होंगे। तो देखिए आगे सवाल पूछा गया कि x अक्ष का वे बिंदु ज्ञात कीजिए कि जो बिंदु 2,-5 और बिंदु -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। तो इस बिंदु पर यानी कि बिंदु A से बिंदु B के बीच में x का वह कौन सा मान होगा जहाँ पे ये दोनों समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं कि हमारा बिंदु यहाँ पे P है, ठीक है। P के अंदर x का मान, तो x कौन सा है अपने को ज्ञात करना है। तो x पे y का मान क्या होता है 0। अब आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, तो दूरी का सूत्र क्या रहता है आपको पता है, x2 माइनस क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इसके अंदर अपना मान रख देते हैं। तो सबसे पहले इस बिंदु यानी कि AP बराबर AP हो जाएगा, यानी कि AP बराबर PB क्या होगा, AP बराबर PB, ये आपका क्या है समदूरस्थ, यानी कि ये कौन सा होगा जब ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ से इसमें लेते हैं सबसे पहले AP, फिर PB ले लेते हैं। तो AP के अंदर x2 और x1 के मान क्या होंगे, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट, यहाँ पे आपका x2 ये हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा और ये y2 और ये y1। तो x2 का मान क्या है x माइनस x1 का मान क्या है 2, बस ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान 0 और y1 का मान -5। तो y2 0 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 5 स्क्वायर। अब बस इसको सरल करो तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर कर देते तो कितना होता है 25। अरे इसको सरल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको सरल कर लो और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में क्या आएगा 29, ये समीकरण 1 बना लो, ठीक है। अब आगे लेते हैं PB में। इसके अंदर आपके पास क्या है, x का मान क्या है, x2 का मान -2 और x1 का मान x, y2 9 और ये 0। तो लेते हैं अपन बिंदु PB से, यहाँ से PB और यहाँ पे है AP। तो AP में कौन सा है, A से P यहाँ तक, यानी कि 2 से 5 और x से 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x 0 से -2 और 9 से, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं अपन x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है -2, फिर क्या होगा, अपन यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं x2 x1 का। तो x2 का मान क्या है -2 माइनस फिर क्या है x का क्या है होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 9 और y1 0 इनका होल स्क्वायर। तो बस माइनस माइनस प्लस, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4x और प्लस के अंदर क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। तो यहाँ पे क्या बन रहा है समीकरण देखो एक बार, x स्क्वायर प्लस 4x, इसको जोड़ दो प्लस 85, ये बन गई और ये समीकरण 2। अब अपन यहाँ करते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2।
तो समीकरण 1 लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4x माइनस का, इधर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 4x बराबर 85 माइनस 29 हो गया। तो यहाँ पे कितने हो गए, 8x बराबर ये निकालो कितने बच रहे हैं, 56। ठीक है, तो x यहाँ पे बचा तो 56/8 माइनस के, तो x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, -7।